रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक कर उसे दहला दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ये रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है, जो उसके बदले की ऐसी कार्रवाई है जिससे यूक्रेन के कई शहर कांप गए। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स ने रूस के सरहदी इलाकों में बड़ी तबाही मचाई थी, जिससे रूसी सेना में हड़कंप मच गया था। यूक्रेन के उस हमले से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तिलमिला उठे थे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। उसके बाद से ही ये संभावनाएं बढ़ गई थीं कि रूस कुछ बड़ा कर सकता है। लिहाजा अब रूस की सेना ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिससे उसके कई इलाके तबाह हो गए हैं। इन हमलों को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो जानकारियां रूसी सेना की ओर से साझा की गई हैं, उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं और कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से लड़ाई चल रही है। हालिया महीनों में इस लड़ाई में खास तौर से हवाई हमले तेज किए गए हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 5 से 6 घंटे चले लंबे ऑपरेशन में 450 से ज्यादा बॉम्बर ड्रोन्स और 45 मिसाइलें दागी, जिसे लेकर यूक्रेन का दावा है कि उसने इसमें से 9 मिसाइलें और 406 ड्रोन्स को मार गिराया। वहीं निप्रो शहर में एक इमारत पर हुए बॉम्बर अटैक से एक अपार्टमेंट में रह रहे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। जापोरिजिया में हुए हमले में 3 लोगों की जान गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 25 इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली कट गई। यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने बताया कि रूसी हमलों से पोलतावा, खार्किव और कीव में प्रमुख ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद बिजली बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के इस क्षेत्र में टारगेट अटैक्स कर घातक मिसाइलों की बौछार की है, जबकि विस्फोटकों से लदे 450 से ज्यादा ड्रोन से भी हमले किए गए। इस बड़े हमले से यूक्रेन की सेना में अचानक भगदड़ सी मच गई। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ये इस इलाके में सबसे बड़ा अटैक है। यूक्रेन पर हुए इस हमले के बाद पड़ोसी नाटो देश पोलैंड में भी दहशत मच गई है। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हमले से एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स तबाह हो गए। बचाव कर्मियों ने जिन लोगों को बचाया, उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के पावर ग्रिड को ध्वस्त करने के कारण कई क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमले का दावा किया है। वहीं रूस की सेना ने कहा कि बीती रात उन्होंने यूक्रेन के 79 ड्रोन्स को मार गिराया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनकी सेना जीत के कगार पर है। रूस ने सीज फायर के लिए यूक्रेन से डोनेट्स्क और पड़ोसी लुहांस्क से बने क्षेत्र डोनबास को सौंपने की मांग की है। कुछ हफ्ते पहले ही रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े अटैक और 40 बॉम्बर्स की तबाही ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को उबाल दिया था। रूस ने इसे अपनी संप्रभुता पर किया गया हमला बताया था, जबकि रूस में कई किलोमीटर भीतर घुसकर उसके एयरपोर्ट बेस पर किए गए इस सफल हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपना सीना ठोकते और अपनी फोर्स को शाबाशी देते हुए देखे गए थे। उस बड़ी घटना के बाद दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया था कि यूक्रेन ने ऐसी हरकत से रूस के प्रलयंकारी गुस्से को ट्रिगर कर दिया है, जिसका उसे घातक अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के उस बड़े हमले के बाद रूस यूक्रेन को कई बार ऐसे भीषण हमलों से दहला चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।